गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपको 100% ऑब्जेक्टिव यही आने वाले हैं और इसी को आप लोग स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि इसको एक्स अक्ष कहते हैं, अच्छा इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि कोई भी बिंदु है, यहाँ से मान लीजिए एक्स अक्ष से इसकी दूरी देखी जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी, तो ये वाई का ही ना मान कहलाएगा, यानी कि वाई निर्देशांक या कोटि। समझ गए। अगला कह रहा है कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है, इसकी स्थिति बतानी है आपको। तो ये पहले में आपको पता है कि प्लस प्लस वाले होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस और माइनस। ये आपको याद है। तो ये किस में आएगा, द्वितीय में आ रहा है ना। चलिए अगला कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना से दूरी, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला कि रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस ही 4 आएगा, यानी √8 यानी कि 2√2 हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहेंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है रूट अंडर, है ना, x2 माइनस x1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आप 5 नंबर देख रहे हैं, और प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए घटेगा तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 आ गया ना, यानी कि इसको आप तोड़िएगा ना तो देख लीजिए 4 गुना 4 गुना 2 होगा, यानी कि 4√2 आएगा, 4√2 आएगा। समझ गए। तो इसमें से ये वाला हो जाएगा। 6 नंबर का इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 और 5 5 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, यानी 5 5 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला फिर उसी तरह से कह रहा है -10 और +6 जोड़िए, तो जोड़िएगा तो -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2। ठीक है, -2 यही दिख रहा है। अच्छा 6 में -10 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और 2 में भाग करेंगे 2, यानी -2,2। आपको फॉर्मूला ये फिर से बता दे, होता है ना कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, वही निकाल रहे हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी है, तो रूट अंडर होता है x² प्लस y², यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 √13 देखिए इस ऑप्शन में है क्या, ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान, तो पहले को भुज कहते हैं, दूसरे को कोटि कहते हैं, यानी 4 हो जाएगा। अगला कार्य बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ में होगा, क्योंकि प्लस और माइनस आपको बताया है ना, अभी चतुर्थ पाद में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो यहाँ भी वही रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी कि -2 का स्क्वायर और +3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ घटेगा तो यह देखिए दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। चलिए तो यानी कि 4 आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्या करें, यह किस पाद में है, तो ये आपको पता है द्वितीय पाद में है, क्योंकि पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है। अच्छा अगला कह रहा है 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो यहाँ भी वही रूट अंडर 4 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, और ये 25 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 41 आ जाएगा क्या, हाँ √41। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका निर्देशांक दिया है ना 14 नंबर में, तो होता है फॉर्मूला 1/2 x1, तो x1 की जगह यहाँ पे क्या है 0 है, y2 माइनस y3 प्लस x2, देखिए एक्चुअल में आपको इसको मानना होगा x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, है ना, और उसी के हिसाब से यहाँ रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, y3 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 प्लस x3 यानी कि 3 y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 5, ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा यही ना, यानी 1/2 इंटू 3 अंदर आ जाएगा -4, इसको काट देंगे 2 बार में, 3 दूना -6 आएगा, -6 नहीं प्लस ही 6 लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है प्लस में होता है। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर भी बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह का है, क्षेत्रफल निकालना है, उसको भी चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1/2 x1 यानी कि -4
y2 माइनस y3 यानी 3 माइनस 0 प्लस x2 0 और y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होगा। तो ये सब तो 0 0 है, यहाँ यही बचेगा 1/2, ये 4 3 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दिए 6, इसका भी 6 वर्ग इकाई का माइनस 6 है, लेकिन प्लस में ही 6 होगा क्योंकि क्षेत्रफल है, समझ गए ना, क्योंकि ये सब तो 0 0 हो जाएगा ना, बाहर 0 है तो सब 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है। झुकाव मतलब ढाल कहते हैं, और ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये याद रखेंगे। यानी हो जाएगा यहाँ से -7 माइनस k माइनस 3 और बट्टा में 4 माइनस 2, समझ गया ना, ये x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, और बराबर में क्या होगा 3 झुकाव। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। -7 माइनस के प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो साइन बदलेगा, और नीचे 2 है, ये जाकर उसमें गुना करेगा, यहाँ ये घट जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस का के बराबर में 6 हो जाएगा, माइनस के बराबर 6 प्लस 4, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस के बराबर 10 आ गया, यानी के बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है कि दूरी सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1, ये जो सूत्र दिया है ये कौन सा सूत्र है, तो इसको विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र। चलिए अगला क्या कर रहा है कि p बराबर x1 y1 दिया है और q बराबर x2 y2 की बीच की दूरी कैसे निकाली, तो यानी pq बराबर होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे आप, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला कह रहा है किसी बिंदु का कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है, अभी बताए थे आपको। कह रहा है कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो यह निकाल लीजिए √15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा 289, 289 मतलब कितना 17 का स्क्वायर होता है ये, चलिए यानी कि 17 आ गया। अगर कह बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली खंड समद्विभाजक करने वाली बिंदु यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, तो 3 में -2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 1 और बट्टा में 2, और 4 में 2 जोड़िएगा तो जाएगा 6, 6 बट्टा 2 यानी कि 3, यानी कि 1 बट्टा 2 और कमा 3, 1 बट्टा 2 कमा में 3, समझ गया ना कैसे निकाला गया, फॉर्मूला लगाकर पहले x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग किए हैं और y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग किए हैं, समझ गए। लगाकर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और A का निर्देशांक दिया तो B का निर्देशांक क्या होगा, चलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। A का निर्देशांक 5,7 दिया है, अच्छा B का निर्देशांक आपको मान लेना होगा XY, ठीक है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु जो दिया है वो दिया है आपका कितना 2,4, चलिए यानी कि आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 5 + x बटा 2 और 7 + y बटा 2 बराबर 2,4, पहला पहले के बराबर करिए, तो 5 + x बटा 2 बराबर 2 और 7 + y बटा 2 बराबर 4, ठीक है, तो इसको इससे ले जाके गुना कर दीजिए, तो 5 + x बराबर 4 यानी कि x का बराबर -1 आ जाएगा, इसको ले जाके इसमें गुना करिए तो आ जाएगा 8 यानी y का मान आ जाएगा 1, समझ रहे हैं ना यहाँ से, तो यानी कि आ गया यहाँ से आपका यहाँ b का निर्देशांक आ गया -1,1, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। चलिए कार्तीय हल में स्थित एक बिंदु दिया 6,4 की कोटि बतानी, तो ये पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो 4 हो गया। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है 0 होता है। कार्तीय तल में स्थित -4,10 का भुज क्या होगा, तो -4 हो जाएगा, सॉरी कोटि 10 होता, तो किसी बिंदु -4, -7 का y नियामक का मान, y नियामक यहाँ -7 है। चलिए कार्तीय तल में स्थित 8, -9 की कोटि तो -9 है। अगला क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से p -x और y की दूरी, तो यही हो जाएगा √x² + y², क्योंकि आप यहाँ पे √-x का स्क्वायर करिएगा और +y² करिएगा तो प्लस में लाना है, x² + y², समझ गए ना। अगर कार्तीय तल में स्थित -4,10 की भुज का मान तो -4 हो जाएगा। अगला कह रहा है बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश, तो दोनों माइनस का यानी ये तीसरे में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। अच्छा अगला कह रहा है कि यदि बिंदु में इतना इतना और इतना संरेखी है तो इसके बराबर में क्या होगा, तो एक्चुअल में इसके बराबर में 1 होगा, आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 0 ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यानी 0 y3 माइनस y1, समझ रहा ना हम कैसे रख रहे हैं, x1 y1 ये है, x2 y2 ये, x3 y3 है, और प्लस x3 यानी कि 1 y1 माइनस y2 0 माइनस b। तो ये तो 1/2 जाकर उधर 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा, बचेगा ये ab माइनस a, ये तो 0 हो गया, और यहाँ सिर्फ ये माइनस का b आ जाएगा, समझ है ना, ये तो 0 से कोई मतलब नहीं है, और बराबर में 0, इन दोनों को उधर भेजिए तो ab बराबर आ जाएगा a प्लस b, समझ गए। यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू में 1 है, तो 1 को इधर छोड़ के इन दोनों को ले जाएंगे भाग में, समझ गए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो a बट्टा ए बी है ना, और b बट्टा ए बी, b से b यहाँ कटेगा, a से a कटेगा, यानी यहाँ से आ गया 1/a प्लस 1/b बराबर 1, समझ गए ना 1 कैसे है यहाँ पे। चलिए अगला क्या कर रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0 होता है, काटती तल में +4 -5 की कोटि बतानी है, तो कोटि इसका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, पहला तो भुज होता है, मूल बिंदु से 4 और -4 की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होगा √4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, यानी 32, √32 का अभी पहले पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 4√2 आएगा, ठीक है, ये 4√2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले, तो यहाँ नीचे निकालते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, √, देखिए यहाँ से -a और फिर -a हो जाएगा, और है ना इसका स्क्वायर, सॉरी -a का स्क्वायर और प्लस -b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, और यहाँ 4b स्क्वायर आ जाएगा, अंदर से 4 कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 बाहर निकलेगा तो बाहर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसका भी आ गया, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा इसका क्या है, x1 y1 x2 y2 की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो वो फॉर्मूला ही लिख दीजिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अगला क्या करा कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, तो ये तो आप पहले भी क्वेश्चन देख चुके थे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो